ये सभी बच्चे जो है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आप सभी बच्चों का स्कोर कितना रहा, कितने क्वेश्चंस आपके सही रहे। ओके, यस, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यस, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तीन स्टेटमेंट दी गई हैं, बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली कह रही है असम शेयर्स अ बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड भूटान। बी कह रहा है वेस्ट बंगाल शेयर्स अ बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल। सी कह रहा है मेघालय शेयर्स अ बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। ठीक है, तीन स्टेटमेंट्स होगी। अब ऑप्शंस दिए हैं 1 2 3, 1 2, 2 3 एंड 1 3। देखो, सबसे पहली बात मैं आप सभी बच्चों को बता दूं, सेवन सिस्टर्स का आपके बारे में आप सभी को पता ही है। ठीक है, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ठीक है, ये सारे जो हो गए असम वाला एरिया, अरुणाचल प्रदेश, ये जो है, ये जो एरिया है ना हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, ये सभी की सभी सिस्टर्स, आप सेवन सिस्टर्स वाली जो स्टेट्स है ना, आपको पता होनी चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन सभी की लोकेशन पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी लोकेशन में कौन कौन सी जो है वो स्टेट प्रेजेंट है। ठीक है, अब उसी के हिसाब से क्वेश्चन पूछा है। अब पहला कह रहा है असम शेयर्स अ बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड भूटान। एकदम सही स्टेटमेंट है। ठीक है, असम जो है आपको पता है कि वो बांग्लादेश के साथ ही बॉर्डर शेयर करता है और भूटान के साथ ही, भूटान के साथ करता है ऊपर नॉर्थ वाली तरफ में, बांग्लादेश को तरफ की तरफ करता है थोड़े डाउन में करता है। ठीक है, अब नीचे वाली तरफ आओगे, वेस्ट बंगाल शेयर्स अ बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल। बिल्कुल सही। अब जब वेस्ट बंगाल की बाउंड्री है वो नीचे से इस तरह ऊपर जा रही होती है, किसके अपने बांग्लादेश के साइड 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 से वेस्ट बंगाल इधर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कौन सा उसका, यूपी वाला, ये आ गया नीचे, यूपी वाला एरिया आ गया, यूपी बिहार वाला इस तरफ वाला एरिया पूरा, ये वाला एरिया आ गया। इससे ऊपर आ गया नेपाल वाला एरिया, यहाँ पे छोटा सा होगा सिक्किम और यहाँ पे होगा भूटान। ठीक है, नीचे वाली तरफ यहाँ पे आके वो असम को टच करेगा, नीचे आ गया मेघालय। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरी स्टेटमेंट कह रहा है, एक मिनट, यस, तीसरी स्टेटमेंट कह रहा है मेघालय शेयर्स अ बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। सेकंड कह रहा है द हिमालयन रेंज इज वेरी रिच इन स्पीशीज। ओके, स्पीशीज डाइवर्सिटी, विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस फिनोमिना। पूछा गया कि हिमालयन रेंज जो है वो रिच है स्पीशीज डाइवर्सिटी में। आपको पता है वहाँ पे जीव जंतु जो हैं सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसका सबसे बेस्ट रीज़न या इसकी सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, कि क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से वहाँ पे ये जो है वो स्पीशीज डाइवर्सिटी है। ऑप्शन ए कह रहा है इट हैज़ हाई रेनफॉल दैट सपोर्ट लग्जीरियंट वेजिटेटिव ग्रोथ। बी कह रहा है इट इज़ अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोलॉजिकल जोन्स। सी कह रहा है एक्जोटिक एंड इन्वेजिव स्पीशीज हैव नॉट बीन इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन। एंड डी कह रहा है इट हैज़ लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस। ओके, अब देखिए, अब देखिए चार के चार जो ऑप्शन है ना वो आपके अपने लेवल पे आपको सही लग रहे होंगे। देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है हाई रेनफॉल है दैट सपोर्ट लग्जरियंट वेजिटेटिव ग्रोथ। ठीक है, हिमालयन रीजन में ये लग रहा है कि भाई हाई रेनफॉल वाला एरिया, ये तो ऑप्शन थोड़ा जो है वो कम है। ओके, आगे चलेंगे, क्योंकि हिमालयन रेंज आपको पता ही है वो हमारे कौन सा क्या पता हाई एल्टीट्यूड रेंज होगी जहाँ पे स्नो जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, स्नो का एरिया जो है ज़्यादा है। ओके, आगे चलेंगे, इट इज़ अ कन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोलॉजिकल जोन्स। ये भी सही नहीं है। थर्ड कह रहा है एक्सोटिक। अब देखिए, ये जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर सी और डी, इट हैज़ लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस, ये भी कहीं ना कहीं सही है। एंड सी कह रहा है एक्सोटिक एंड इन्वेजिव स्पीशीज हैव नॉट बीन इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन। देखिए, ह्यूमन लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस वाला टॉप पॉइंट इसलिए सही है, अगर हम एक तरफ से देखा जाए तो ये सही इसलिए क्योंकि जहाँ पे ह्यूमन की इंटरफेरेंस होती है वहाँ पे जो है पोल्यूशन होने लगती है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लेकिन जो हिमालयन का रीजन है वो सब ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्नो कवर्ड है, ये रीज़न भी है। लेकिन यहाँ पे जो स्पीशीज डाइवर्सिटी के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है, वहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो एक्जॉटिक या इन्वेजिव स्पीशीज़ हैं जिसकी वजह से जो है इन्वायरमेंट की जो नेटिव स्पीशीज़ हैं उनको इफेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे स्पीशीज डाइवर्सिटी है जो सिर्फ यहीं की नेटिव हैं और यहीं पे पाई जाती हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच्ड है। ए कह रहा है बॉक्साइट, कॉपर, आयरन ओर एंड माइका। तो बताइए। ओहो, सॉरी 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 सॉरी,
आई थिंक मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो मैंने गलत बता दिया। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर है वो है इट इज़ अ कन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोलॉजिकल जोन। वो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये मैं बायोलॉजिकल जोन को मैं कुछ और पढ़ रहा था। ओके, राइट आंसर है इट इज़ अ कन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोलॉजिकल जोन, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, एक्सोटिक एंड इन्वेसिव स्पीशीज का यहाँ पे कंसेप्ट नहीं है, ये प्लेन एरियाज में ज़्यादा होता है। ये जो माउंटेनियस एरिया यहाँ पे ये कंसेप्ट नहीं लागू होता, और लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस वाला भी नहीं होता, और ये भी नहीं होता। इसका राइट आंसर है इट इज़ अ कन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोलॉजिकल जोन। ओके, यस, बी ऑप्शन इसका राइट है। कोई बात नहीं, आप करेक्ट कर लेना, मुझे थोड़ी पढ़ने में जो है वो कन्फ्यूजन होगी। ओके, यस, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन का बताइए राइट आंसर क्या है। देखिए, बॉक्साइट राजस्थान, ये गलत है। बॉक्साइट आपको राजस्थान में नहीं मिलेगा। कॉपर मध्य प्रदेश। राजस्थान में आपको ज़्यादातर क्या मिलेगा, मार्बल वाला, जैसे मार्बल वाला रीजन वो होता है, बॉक्साइट वाला जो है वो कंसेप्ट यहाँ पे राजस्थान में आपको नहीं मिलेगा। आयरन और उत्तर प्रदेश नहीं है। ठीक है, ये नीचे आपको मिलेगा प्लेट्यू से, पेनिनसुलर रीजन में आपको आयरन और जो मिल जाएगी, और बॉक्साइट भी आपको पेनिनसुलर रीजन में ही मिलेगी। माइका आपको झारखंड में मिलेगा। ठीक है, माइका जो है आपको झारखंड में मिलेगा सबसे ज़्यादा। ओके, तो राइट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। यस, क्वेश्चन नंबर थर्ड फॉर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, माइका जो है वो झारखंड में। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ रैपिड ग्रोथ ऑफ शुगर प्रोडक्शन इन साउथ इंडिया एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से जो शुगर की प्रोडक्शन होती है साउथ इंडिया में वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया। फर्स्ट कह रहा है हाई पर एकड़ फील्ड ऑफ शुगर केन। बी कह रहा है हाई सुक्रोज कंटेंट ऑफ शुगर केन। सी कह रहा है लोअर लेबर कॉस्ट, एंड डी कह रहा है लॉन्गर क्रशिंग पीरियड। तो बताइए राइट आंसर क्या है फॉर क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑप्शन इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, पहला कह रहा है हाई पर एकड़ फील्ड ऑफ शुगर केन, एकदम सही। सेकंड कह रहा है हाई सुक्रोज कंटेंट ऑफ शुगर केन, एकदम सही। ठीक है, वहाँ की वेदर कंडीशंस की वजह से, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की वजह से, वहाँ की सोइल की वजह से। थर्ड कह रहा है लोअर लेबर कॉस्ट। देखिए, लेबर कॉस्ट का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है। आप कोई भी क्रॉप है कहीं पे भी उगाएंगे ना, उसमें लेबर कॉस्ट जो है वो लगेगी ही लगेगी। ठीक है, लेबर कॉस्ट जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, और नॉन नेग्लिजिबल फैक्टर है, इसको आप जो है वो निगलेक्ट नहीं कर सकते। डी कह रहा है लॉन्ग क्रशिंग पीरियड, ये भी एकदम सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यस, 5 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द 3 मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, 3 मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया के हिसाब से आप बताइए कि करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। बताइए, पहला कह रहा है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। फिर कह रहा है महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल। फिर सी कह रहा है यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल। एंड डी कह रहा है यूपी, वेस्ट बंगाल और बिहार। तो बताइए राइट आंसर क्या है इसका। द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द 3 मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। वेरी वेरी इजी। ठीक है, तो देखो, सबसे बड़ी तो आपको पता ही है कि पॉपुलेशन में सबसे बड़ी कौन सी है, यह तो हर एक बच्चे को पता है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली तो बात है नहीं, वो है हमारी यूपी। अब देखिए, यूपी यूपी यूपी, इसको भूल जाइए बीच में से। ठीक है, ये महाराष्ट्र वाले को कट कर दो बीच में से। अब ये 3 है, अब 3 में से बताइए कौन सा है। अब यूपी के बाद जो सेकंड मोस्ट पॉपुलस है वो कौन सी है, वो है महाराष्ट्र। ठीक है, अब जब महाराष्ट्र हमको यहाँ पे मिल गई, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं तो ये ऑप्शन भी नहीं, फिर बिहार। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पहले यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार। ओके, यस, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक सेकंड रुको। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमें मैचिंग करनी है। ठीक है, ट्राइब्स दी हुई है, ट्राइब दी है और स्टेट बताई हुई है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये एसएससी में भी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको पता है कई जो ट्राइब्स होती हैं वो नेटिव होती हैं पर्टिकुलर रीजन्स की, और जो है वो उसी जगह पे पाई जाएंगी, बाकी कहीं नहीं पाई जाएंगी। ठीक है, जैसे गुज्जर बकरवाल हमारे जम्मू कश्मीर के नेटिव है, ये आपको यहीं पे मिलेंगे, ये कहीं पे और नहीं मिलने लगे आपको। ठीक है, अब जो पंजाब में वहाँ के नेटिव अलग हैं, असम में वहाँ के नेटिव अलग हैं, मतलब हर जगह के नेटिव्स अलग होते हैं, राजस्थान के अलग हैं। अब देखते हैं, ये कह रहा है लेप्चा, लेप्चा, मलफारिया, फिर गोंड, फिर बिल। तो बताइए, जो आगे आगे स्टेट्स दी हुई हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम और झारखंड। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है। यस, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है, मैं आपको बताता हूँ, चलो छोड़ो, मैं आपको बताता हूँ, दैट इज ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, जो लेप्चा है ये है सिक्किम की। ठीक है, उसके बाद फिर आगी मालफारिया,
ये आ गई कहाँ की, झारखंड की, ठीक है। उसके बाद आ गई सी आ गई गोंड, गोंड आ गई कहाँ की, राजस्थान की। और डी आ गई बिल, बिल आ गई मध्य प्रदेश की, ठीक है। 6 का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी 3 4 1 2, ये आ गया 3 4 1 2, ठीक है। 3 4 1 2 याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो उसका राइट आंसर है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ए कह रहा है द तुंगभद्रा प्रोजेक्ट सर्व द स्टेट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। ओके, तुंगभद्रा जो प्रोजेक्ट है वो तुंगभद्रा रिवर पे ही प्रेजेंट है और ये शायद कर्नाटक में है आई थिंक। ओके, सेकंड देखते हैं द कंडो प्रोजेक्ट लाइज इन कर्नाटक। सी कह रहा है द सलाल प्रोजेक्ट सर्व द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड डी कह रहा है द शरावती प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन द जोगफाल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है, देखो अब हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया तुंगभद्रा प्रोजेक्ट द स्टेट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु, ये कर्नाटक में है, ठीक है, ये तो हो गया क्रॉस। फिर कह रहा था कंदो प्रोजेक्ट लाइज इन द कर्नाटका, ये भी क्रॉस, ये यहाँ पे नहीं है। सलाल आपको पता है हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं है, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल में नहीं है, ये भी गलत। लास्ट जो है शरावती, आपको पता है ये जोगफाल जो प्रेजेंट है कौन से रिवर पर प्रेजेंट है, शरावती रिवर पे, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। शरावती प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन द जोगफाल। ओके, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। असर्शन दिया गया है देयर हैज़ बीन सम डिक्लाइन इन द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इन रिसेंट ईयर, ठीक है। ए रीजन दिया गया है अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसिस अबाउट थर्ड फोर्थ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज लिटरेट। ओके, आपने पढ़ लिए, अब देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। कोड दिए गए हैं ऑप्शन नंबर ए बोथ ए एंड आर इज द करेक्ट, यस बोथ ए एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी कह रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी कह रहा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स एंड डी कह रहा है ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो आपने पढ़ा ऊपर कि बोला गया है कि जो पिछले कुछ रिसेंट ईयर में जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हुई है, और रीज़न इसका ये दिया गया है कि 2011 के सेंसस के बाद जो थर्ड फोर्थ पॉपुलेशन है इंडिया की वो लिटरेट हो गई है। ओके, तो अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। यस, इसका राइट आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 8 द ऑप्शन नंबर जो है, यस क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। एक सेकंड रुको, मुझे एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेने दो। There has been decline in the growth rate of India population in recent year. According to the analysis, assertion, reason. Yes, both A and R are true and R is the correct explanation of A. ठीक है, both R. Yes, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, A is false and R is true. ओके, यस आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मैच लिस्ट, पहली लिस्ट को दूसरी लिस्ट के साथ जो है वो करेक्टली हमें मैच करना है। एटॉमिक पावर प्लांट है और पूछा गया कि कौन सी स्टेट में। ए कह रहा है कलपक्कम, काकरापर, कायगा, फिर कह रहा है रावतबाटा, ठीक है। अब आगे स्टेट्स दी गई हैं गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान और तमिलनाडु। तो बताइए राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। एक मिनट रुक जाओ, यस बताओ अब। ए बी सी एंड डी, ठीक है। चलो अब इसको हम जो है वो जोड़ते हैं। देखिए जो कलपक्कम है ये है तमिलनाडु में, ठीक है, पहली जो है कलपक्कम जो है वो तमिलनाडु में। फिर आ गया काकरापार, काकरापार आ गया हमारे गुजरात में, ठीक है। तीसरा आ गया कायगा, कायगा हमारे कहाँ पे आ गया, कर्नाटक में। और लास्ट आ गया रावतबाटा, रावतबाटा हमारे कहाँ पे आ गया, राजस्थान में, ठीक है। तो हमें क्या सीक्वेंस बना, ये बना 4 1 2 3, ठीक है, यही है ना। कलपक्कम जो आ गया तमिलनाडु में, काकरापर आ गया कहाँ पे, गुजरात में, कायगा आ गया कर्नाटक में और रावतबाटा आ गया राजस्थान में। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 कौन सा ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, यस आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ए कह रहा है अलुवियल, रेगूर, लेटराइट, रेड एंड येलो। तो आगे स्टेट्स दी गई हैं यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन नहीं है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए क्या है। देखो एलुवियल साइल जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगी। एलुवियल साइल जो है हमारे, यस बताइए, नॉट करेक्टली मैच, इनमें से करेक्टली मैच कौन सा नहीं है, मतलब बताइए इसमें से करेक्टली मैच कौन सा नहीं है। ठीक है, एलुवियल साइल बिल्कुल सही, हमारे यूपी वाले एरिया में, हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में ज़्यादातर, और हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो सॉइल प्रेजेंट है, सॉइल का कंटेंट जो प्रेजेंट है वो एलुवियल सॉइल का ही है, ये एकदम सही है। रैगूर महाराष्ट्र सॉइल, महाराष्ट्र में। ठीक है, सी आ गया लेटराइट पंजाब में लेटराइट नहीं मिलेगी, यहाँ पे भी आपको एलुवियल ही मिलेगी ज़्यादा थोड़ी। ठीक है, रेड एंड येलो ये छत्तीसगढ़ में आपको मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि आयरन का कंटेंट जो है वे इस एरिया में, नीचे वाले एरिया में जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट है। तो इसका जो रॉन्ग है वो है लेटराइट सॉइल, दैट इज़ पंजाब। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए 10 क्वेश्चंस काफ़ी हैं। कल जो है मैं 20 से 30 क्वेश्चन जो लाऊंगा। आज वीडियो थोड़ी लंबी होगी, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चंस जो है वो कवर करेंगे। 100 MCQs का सेशन होगा, जितने हम कवर कर सकते हैं उतने कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। तब तक के लिए जय हिंद।